हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए वाले दोस्तों, सुस्वागतम सर आज की अपनी कक्षा के अंदर, आज के अपने सेशन के अंदर सर, जिसके अंदर आज अपन जाने वाले अपनी पूरे सीए आर्टिकलशिप की जर्नी के बारे में। मतलब जो सीए आर्टिकलशिप सर एग्जैक्ट शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, कब शुरू कर सकते हैं, कौन से एरिया में करनी है, स्टाइपेंड, पैसा कितना मिलता है सर, हमको पैसा कितना देंगे, क्या कितना देंगे, और सर बिग फोर मतलब बड़ी फर्म से करनी चाहिए, छोटी फर्म से करनी चाहिए, कौन सी बड़ी फर्म होती है, किधर अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है, सब कुछ आर्टिकलशिप के बारे में A to Z अपन आज जानने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपन सर। तो मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी, आपका सीए इंटर और सीए फाइनल ऑडिट का दोस्त और मेंटर। तो चलिए सर, आइए सबसे पहले सर, व्हेन कैन वी स्टार्ट, हम सीए आर्टिकलशिप शुरू कैसे करते हैं, कब करते हैं? जैसे ही आप सीए इंटर का या तो कोई भी एक सिंगल ग्रुप पास कर लो या बोथ ग्रुप, मतलब दोनों क्राइटेरिया, दोनों में से कुछ बचल जाएगा। या तो आप सीए इंटर का, सीए इंटरमीडिएट जो आपका है, सीए इंटरमीडिएट का कोई भी एक सिंगल ग्रुप पास कर लो, या फिर आप बोथ ग्रुप पास कर लो, तो फिर आपको आर्टिकलशिप में जाना पड़ता है। मतलब जा सकते हो आप, सीधी बात है, जाना ही चाहिए। उसके बाद आप आर्टिकलशिप फिर शुरू आप कर सकते हो, ठीक है। प्लस जैसे ही आप सीए इंटर का एक भी ग्रुप क्लियर करोगे, उसके बाद एक आपके पास ऑप्शन होता है, एक और होता है आपका आईटीओटी ट्रेनिंग। आईटीओटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, ये कराता है आईसीआई। आईसीआई का जो भी तुम्हारी नियरेस्ट ब्रांच होती है ना, नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगी तुम्हारी, जो भी तुम्हारा आईसीआई वाला रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रही, तो नियरेस्ट ब्रांच में जाके 10-15 दिन की, लगभग 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। 15 दिन की आईटी ट्रेनिंग, 15 दिन की ओटी ट्रेनिंग, ये तुमको करनी होती है। आईसीआई इसका पैसा मांगता है, पैसा 6-7 हज़ार होता है दोनों का, यहाँ पे पैसा फूकना पड़ता है तुमको। हाँ, तो भाई हर जगह पैसा देना है तुमको यहाँ पे। आईसीआई मतलब अपनी जेब भरने में कहीं कमी नहीं रखता, ठीक है ना। तो तुम कुल मिला के ये क्राइटेरिया जैसे पूरा करोगे, तुम आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर आर्टिकलशिप होती क्या है? अरे भाई बताऊंगा, रुको तो सही, रुको बताऊंगा। तो तुम शुरू कब कर सकते हो आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग कब शुरू कर सकते हो? जैसे सीए इंटर तुमने क्लियर करा, या तो एक ग्रुप या दोनों ग्रुप, ठीक है ना। प्लस तुमको आईटीओटी की पहले एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। जैसे ये तुमने कंप्लीट करा, उसके बाद अब तुम आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो, तुम आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। अब सर आर्टिकलशिप जनरली करते हैं ना, जैसे अपन पास हो गए, अब ये होता क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए होता है। तुम सीए बनने के पहले ही काम सीख जाओ। आईसीआई क्या बोलता है, तुम सीए बनने के पहले ही प्रैक्टिकल काम करना सीख लो। ये चीज अच्छी होती है आर्टिकलशिप वैसे अपने सीए वाले कोर्स में। बाकी लोग तो सीए मतलब उनका प्रोफेशन करने के बाद, इंजीनियर वगैरह बनने के बाद, एमबीए बनने के बाद उनका काम सीखते हैं। अपन सीए बनने के पहले ही अपना काम सीख जाते हैं। तो वो बोलता है कि आप किसी भी सीए फर्म के अंदर, कोई भी जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उस सीए फर्म के अंदर तुम ट्रेनिंग ले लो। ट्रेनिंग तो वहाँ पर वो जो काम करता है वही काम अपन करते हैं। और तो वो अपन को ट्रेनिंग देता है, काम सिखाता है, इनकम टैक्स से कैसे कंप्लाई करते हैं, जीएसटी से कैसे करते हैं, ऑडिट कैसे करते हैं, वो असली में कैसे करते हैं। तो वो ट्रेनिंग, एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड है, आर्टिकलशिप का एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड है। वो अपन को जो भी सीए प्रैक्टिस के अंदर होता है, कोई भी सीए प्रैक्टिस के अंदर है, उसके अंदर अपन वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। आर्टिकलशिप किसी भी ट्रेनिंग, जो भी सीए है प्रैक्टिस में, उसके अंदर अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह का ट्रेनिंग पीरियड हो गया। तो जैसे तुमने सीए इंटर क्लियर करे, एक तरह से तुमको ट्रेनिंग करने चले जाना है। अब सर ट्रेनिंग शुरू कब होती है, मतलब आपको अप्लाई कैसे करना है आपको? सर आपको ना आईसीआई का एक पोर्टल होता है, आईसीआई का तुमने सेल्फ सर्विस पोर्टल दिखा होगा, सेल्फ सर्विस पोर्टल, उस सेल्फ सर्विस पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है। पहले तुम जाओगे, लेट से कोई भी सीए फर्म में गए, जो भी सीए फर्म ने गए, वहाँ पे तुमने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू वगैरह लेंगे तुम्हारा। इंटरव्यू वगैरह लेने के बाद अगर तुम वहाँ पे सेलेक्ट हो गए कि हाँ भाई तुमको, उसने एग्री हो गया कि मैं तुझे सीए इंटर्न, सीए आर्टिकल रख लूंगा, उसने एग्री हो गया, लेट से XYZ एंड एसोसिएट एग्री हो गया तुमको, कि तुमको वो इंटर्नशिप XYZ एंड एसोसिएट कराएगा, तो अब तुमको क्या करना है, तुमको तुम्हारे आईसीआई के पोर्टल पे जाना है, तुम्हारे वाले पे। वहाँ पे फॉर्म 102 103 ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। एसएसपी पोर्टल जो होता है ना, उस पे फॉर्म 102 103 ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। वहाँ पे नाम लिखना होता है कि मैं इस फर्म के अंदर, मतलब इस फर्म का एक फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है, वो सब वो तुमको, वो ये खुद बंदा प्रोवाइड कर देगा, ये बंदा, कि वहाँ पर ये फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो। तो फिर वो अप्रूव करा, फिर आईसीआई को पता पड़ जाता है आप इधर आर्टिकलशिप करना चाह रहे हो, इस फर्म में आर्टिकलशिप करना चाह रहे हो, तो ये बंदा अप्रूव कर देगा। फिर ये अपने पोर्टल पे चला के, इसका पास भी एसएसपी पोर्टल है, अपने पोर्टल पे चला के अप्रूव कर देगा कि हाँ भाई ये वाला इंटर्न मेरे पास काम करेगा, मेरे पास काम करेगा। तो मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन बताना पड़ता है मैं इस फर्म में अप्लाई करूंगा, और ये फर्म भी आपको अप्रूव करनी चाहिए, ठीक है। तो जनरली इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जैसे जॉब होती है ना, पूरी आर्टिकलशिप एक तरह की जॉब ही है। तुम ये मान लो, इंटरव्यू प्रोसेस होगा, सिलेक्शन होगा, पैसा मिलेगा, काम करना है, सुबह से रात तक रगड़ेंगे आपको, चिंदी चिंदी सैलरी देंगे, वो बात अलग है भाई, बिल्कुल अठन्नी चवन्नी देंगे, पर रगड़ेंगे आपको पूरा का पूरा जॉब जैसा, वैसा चलना है। सर ड्यूरेशन 2 साल का जॉब का पीरियड है। अभी मान लो 2 साल आपको ट्रेनिंग करनी है, 2 साल आपको, जैसे सी इंटर पास हुए, आपकी आईटीओ ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फिर 2 साल तक आपकी बहुत बुरी लगने वाली है। इन 2 साल के अंदर आपको पता पड़ता है आपने जीवन में
कितना बड़ा कितना गंदा डिसीजन लिया है सीए बनने का। अरे मजाक कर रहा हूँ, अभी नहीं, अभी रुको भाई, तुम अभी छोड़ दो, कैसे रुक जाओगे, मैं अभी ऐसी बातें नहीं करूँगा, ठीक है। कुल मिला के आपको इन 2 साल में काम भी पूरा का पूरा करना है, साथ में आपको पढ़ाई भी तो करनी है, सीए फाइनल की स्टडीज़ भी करनी है, वो भी इन 2 साल के अंदर आपको स्टडीज़ भी करनी है, सुबह से लेकर रात तक आपको काम भी करना है, जो जॉब होती है वैसे ही चलेगा। तो 2 साल तक आपको काम करना है। एक बार सर अब आपने अगर सीए फर्म चूज़ कर ली, एक बार कोई सीए फर्म चूज़ कर ली, तो क्या दोनों साल कंटिन्यूस उधर काम करना जरूरी है? नहीं। आप चाहो तो फर्स्ट ईयर में भी कभी भी ट्रांसफर कर ले सकते हो। बस ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर ले रहे हो तो आईसीआई की कोई भी अप्रूवल नहीं है, आप बस उस सीए फर्म की अप्रूवल ले लो, मेरे को आपकी फर्म छोड़ के दूसरी फर्म में जाना है। बात आपको नहीं समझ में आए, कुछ भी रीजन हो सकता, पर अगर 1 साल के बाद आईसीआई मना करता है, जनरली आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। बस अगर आप ट्रांसफर ले रहे हो तो आईसीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी 1 साल के बाद, अगर आप किसी दूसरी फर्म में शिफ्ट होना चाहते तो फिर आईसीआई को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आईसीआई अप्रूव करेगा। वो रीज़न होते हैं जैसे मेडिकल रीज़न हो सकता है, अब वो उसमें कुछ स्पेसिफिक रीज़न दिए, मेडिकल रीज़न है, आपको अपने होम टाउन शिफ्ट होना है, आपके पेरेंट्स वगैरह की जॉब शिफ्ट हो गई है तो दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे हो, ऐसे कुछ रीज़न की लिस्ट है, ठीक है। वो बेसिक है, कर लो, तुम झूठ बोल के भी जा सकते हो, सीधी बात है यार, और तो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। और अब ये होता है, वैसे तो मैंने कहा आपको आर्टिकलशिप जो 2 साल की करनी होती है, सीए फर्म में करनी होती है, सीए फर्म जो होती है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर करनी होती है, पर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि 1 साल तो मतलब कंपलसरी आपको इधर करना ही करना है सीए फर्म में। आप चाहो तो सेकंड ईयर में, आप चाहो तो सेकंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भी जा सकते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भी जा सकते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसे तुमको पता होगा रिलायंस होता है, या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनीज होती है, केवल यहाँ पे तो केवल सीए वाला काम था, सीए फर्म, केवल सीए फर्म के अंदर काम करना है। सीए फर्म आपको अकाउंटिंग सिखाएगी, टैक्सेशन सिखाएगा, ऑडिट करना सिखाएगा, ये सब। पर ये इंडस्ट्री है पूरी, जो रिलायंस हो गया, अडानी हो गए, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, वहां पर भी आप चाहो तो सेकेंड ईयर में आप वहां पर सर्व कर सकते हो। इनका पैसा अच्छा होता है, ये पैसा अच्छा देती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर आपको छुट्टियां कम मिलती है, थोड़ी पढ़ाई करने की थोड़ी छुट्टियां कम मिलती है, वो वाली दिक्कत पड़ती है। पर हाँ ठीक है चलो, पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपको मिल जाए तो जनरली अच्छा मानते हैं इसको, जॉब में प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि आप पहले ही कंपनी में क्या क्या काम होता है वो सीख चुके हो, कंपनी में जो रिलायंस में क्या क्या काम होता है वो सीख चुके हो सकता है सीए बनने के बाद रिलायंस से आपको जॉब दे दे, रिलायंस से आपको जॉब दे दे, फिर आप रिलायंस के अंदर भी ऐसे मतलब ऐसे जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनमें भी आप बाकी सेकंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप कर सकते हो। नहीं इच्छा है तो ठीक है, मत करो, दोनों साल आप सीए फर्म में कर लो, वो भी चल जाएगा। ये मतलब ऑप्शनल है, सेकंड ईयर में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी है, ठीक है। और सर छुट्टियां कितनी मिलती है? सर आपको जनरली हर साल 12 दिन की छुट्टियां मिलती है आपको ऑन एन एवरेज। और सर एग्जाम लीव आपको सेपरेट मिलती है, एग्जाम प्रिपरेशन। जैसे आप मान लो कि आपका मई का था, आपकी जनरली होता है कि जैसे मई में आपका अटेम्प्ट है, जैसे ऑन अप्रोक्स मान लो मई में आपका अटेम्प्ट है, तो दिसंबर तक, नवंबर तक आप मान लो, नवंबर तक आपकी जनरली आर्टिकलशिप जनरली खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद आपको 5-6 महीने के एक बार आपको फिर आर्टिकलशिप खत्म होगी 2 साल की, फिर 5-6 महीने आपको पढ़ाई की लीव्स मिल जाती है, 5-6 महीने पढ़ाई की लीव मिल जाती है, 5 से 6 महीने फिर आप मई में अटेम्प्ट दे दो, मई में अटेम्प्ट दे दो। जनरली एक ये है कि 5-6 महीने आपको बाद में एक सेपरेट एग्जाम के लिए मिल जाती है, 5 से 6 महीने आप मान लो, ठीक है ना। उस 5 से 6 महीने में आपको वापस से रिवीजन करना होता है, और उस पहले क्लासेस तो पहले आप 2 साल में कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको इतना टाइम नहीं है, फिर उन 5 से 6 महीने में आपको भी रिविजन करने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया लीव्स का। और अगर आपने सर लीव ज़्यादा ले ली तो क्या होगा? 12 से ज़्यादा ले ली तो आपका आर्टिकलशिप का पीरियड एक्सटेंड होगा। लेट से आपने 1 महीने का लीव एक्स्ट्रा ले ली, 1 महीने की लीव एक्स्ट्रा ले ली, तो अब आपको आर्टिकलशिप 2 ईयर 1 मंथ की करनी पड़ेगी, 2 ईयर 1 मंथ की करनी पड़ेगी ज़्यादा आपको, फिर आपको आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन एक्सटेंड होता जाएगा। तो ये सर आपका ड्यूरेशन होता है। 2 साल कुल मिला के आपको किसी भी सीए फर्म के अंदर काम करना पड़ेगा। 2 साल सीए फर्म में काम करा आपने, उसके बाद आपको 5-6 महीने की छुट्टियां मिल जाएगी एग्जाम लीव के, अब आप सीए फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई करके एग्जाम देके आ जाओ, ठीक है। सर अब आर्टिकलशिप करने के लिए सर अब अलग अलग एरियाज होते हैं। अब जब भी आप जाओगे ना, अलग अलग सीए फर्म में जाओगे, पहले तो सीए फर्म में अलग अलग एरियाज होते हैं कि आपको आर्टिकलशिप किस फर्म के अंदर करनी। अगर कोई बिल्कुल नॉर्मल सी फर्म है, जैसे स्मॉल साइज या बिल्कुल अंडर मिड साइज मान लो, आप ऐसे छोटी फर्म है, जो आप अगर किसी नॉर्मल सिटी में रह रहे हो, छोटी सिटी में रह रहे हो, तो आप वहाँ पे जो सीए फर्म होती है वो तो ओवरऑल एक्सपोजर दे देती है आपको, ओवरऑल कि आप जो भी काम वो करता है सब सिखाएगा। टैक्सेशन, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना भी सिखाएगा, जीएसटी का रिटर्न भरना भी सिखाएगा, छोटी मोटी ऑडिट है तो छोटी मोटी ऑडिट भी देगा, बैंक ऑडिट भी सिखाएगा, सब में दे देगा, सारी काम कराएगा। बट जो थोड़ी भी ठीक ठाक बड़ी फर्म होती है ना, वो आजकल बिलीव रखती है स्पेशलाइजेशन पर। सब किस पे बिलीव रखते हैं? स्पेशलाइजेशन पे। जैसे बड़ी बड़ी फर्म हो गई, मिड साइज फर्म हो गई, मेट्रो सिटीज़ में जो फर्म होती है वो बोलते हैं कि आपको किस एरिया में आर्टिकलशिप करनी है। अब ये एरिया स्टैट्यूटरी ऑडिट हो सकता है कि आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करनी है,
इंटरनल ऑडिट करनी है, इनकम टैक्स का काम करना है, ट्रांसफर प्राइसिंग का करना है, जीएसटी का करना है, मर्जर एक्विजिशन करना है। मर्जर एक्विजिशन जनरली तुम यहाँ पे लिख के चलो, ये सबसे अच्छा होता है और केवल रैंकर्स को ही दिया जाता है, जिसके सीए इंटर में रैंक है जनरली ये उसी को मिलता है, जनरली ये रैंकर्स को मिलता है। बहुत रेयरेस्ट केस होगा जब नॉन रैंकर को देते हैं, और उसमें वैकेंसी भी बहुत कम होती है, एक फर्म दो तीन आर्टिकल लेगी मर्जर एक्विजिशन में, ज़्यादा नहीं लेती। तो मर्जर एक्विजिशन में जाना बहुत हार्ड है। सबसे बेसिक जो लोग चूज करते हैं स्टैट्यूटरी चूज करते हैं, और अच्छा एरिया स्टैट्यूटरी के बाद आपका बहुत सारे ओपन हो जाते हैं एरिया। बाकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, आपको कौन सा डोमेन फिर भी चूज करना चाहिए इसकी मैं सेपरेट वीडियो दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उस हिसाब से मैं बना दूंगा। बाकी फिर भी लोग स्टैट्यूटरी करते हैं कि ऑडिट करना सीखते हैं, फिर अलग अलग क्लाइंट पे जाके ऑडिट करते हैं। ऑडिट से पता क्या पड़ता है, ओवरऑल पूरा क्लाइंट समझ में आ जाता है, ओवरऑल अकाउंटिंग टैक्सेशन सब चीज़ें समझ में आती है ऑडिट में थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए ऑडिट अच्छा माना जाता है। इंटरनल ऑडिट भी अच्छा होता है कंपैरेटिवली, पर स्टेट ऑडिट को पहले ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर बाकी अगर आपको लेना हो तो किसी का इनकम टैक्स में हो तो इनकम टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, जीएसटी, इनमें भी जाते हैं बच्चे। ठीक है ना, वो आपके डिपेंड आपको किस में करियर बनाना है, आपको किस में इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है। बाकी एवरेज सबसे ज़्यादा चलता है वो स्टेट ऑडिट चलता है। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बच्चे उसी को चूज़ करते हैं। बाकी तुम कुछ नया करना हो तो नया भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये अब सर बिग फोर का तुमने नाम सुना होगा। देखो आर्टिकलशिप करते हैं ना जनरली क्या आजकल डिवाइडेड है इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी, कि एक तो होती है बिग फोर फर्म, बिग फोर जिसको बोलते हैं, एक होती है अदर फर्म, एक होती है अदर फर्म। ठीक है ना, बिग फोर मतलब वर्ल्ड की टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म, वर्ल्ड की, मैंने इंडिया की नहीं बोला, वर्ल्ड की टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म। पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, ये वर्ल्ड की टॉप 4 फर्म के अंदर आती है, अकाउंटिंग फर्म के आती है वर्ल्ड की। तो भाई इनके अंदर आर्टिकलशिप के लिए बच्चे थोड़े तरसते हैं कि इनमें आर्टिकलशिप मिल जाए। मेरी भी आर्टिकलशिप पीडब्ल्यूसी से थी, मैंने पीडब्ल्यूसी से करी थी, स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन में। ठीक है ना, जब से मुझे ऑडिट समझ में आने लगी, ऑडिट अच्छा लगने लगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों के सामने आ गया मुंह उठा के। ठीक है, तो अब ये बिग फोर के अंदर आपको आर्टिकलशिप के अंदर होता है। तो अगर बच्चे इसके अंदर, तो देखो यार सिंपल सी बात है, एक क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं, बच्चों को रहता है कि सर रैंक आएगी तो ही हमको लेगा क्या। देखो ये बेसिक चीज़ है, रैंकर को प्रेफरेंस तो मिलती है थोड़ी, ठीक है ना, ये तो बेसिक चीज़ है, रैंकर को प्रेफरेंस मिलेगी। आपको बिग फोर में जाना है तो रैंकर को प्रेफरेंस मिलेगी, रैंकर को जाना होता है। पर ऐसे नहीं सिर्फ रैंकर को रहते हैं, नॉन रैंकर्स को भी लेते हैं, नॉन रैंकर्स को भी लेते हैं भाई। अब वो डिपेंड करता है कि उस वक्त दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला, उनके पास वैकेंसी है क्या, इनके पास बहुत वैकेंसी होती है, आए दिन आते जाते हैं, वैकेंसी बहुत होती है उनके पास, तो वैकेंसी है क्या। सेकंड, आपका इंटरव्यू कैसा गया भाई। दो चीज़ सिंपल है, अगर आप उनके पास वैकेंसी है और आपका इंटरव्यू सही गया तो आपको ले लेंगे, वो आपको ले लेंगे। पर इनका क्राइटेरिया होता है कि सीए इंटर में जनरली अलग अलग फॉर्म का अलग अलग है इनमें, पर ऑन एन एवरेज इनका क्राइटेरिया कि सी इंटर में मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट लगे हुए होने चाहिए, आपके मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट होने चाहिए। मतलब 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट, मतलब जनरली ये क्राइटेरिया होता है। बाकी फिर भी एक्सेप्शन कभी कभार बना देते हैं। बाकी जनरल क्राइटेरिया कि 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा आपके अटेम्प्ट नहीं लगने चाहिए अगर आपको बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी है। तो ये भी स्पेशलाइजेशन पे ही चलते हैं कि आपको कौन से एरिया में आर्टिकलशिप करनी है, स्टैट्यूट, इंटरनेट वगैरह सब में, उस पर डिपेंड करेगा आपको सबको सब में। ठीक है ना, तो अब बच्चों का सर फर्स्ट प्रेफरेंस होता है बिग फोर में आर्टिकलशिप असली में करनी चाहिए क्या। देखो बहुत स्वीट एंड शॉर्ट आंसर, अगर आपको जॉब करनी है, आपके दो चीज़ें, आपको जॉब करनी है कि फ्यूचर में जॉब की प्लानिंग है, जॉब करनी है, तो कोशिश करो यस बिग फोर में आर्टिकलशिप मिल जाए, क्योंकि बिग फोर में आर्टिकलशिप करने के बाद आपको बाकी कंपनियों में थोड़ी जॉब करने में इजीली आसानी रहती है, क्योंकि बिग फोर में आपको एक्सपोजर बहुत अलग लेवल का मिलता है। बड़ी बड़ी एमएनसीज की ऑडिट करते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज की, अलग अलग लेवल के एक्सपोजर्स होते हैं आपको। ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनी का क्राइटेरिया भी होता है कि आपकी बिग फोर से आर्टिकलशिप होनी चाहिए। तो हाँ भाई, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी जॉब ही है तो हाँ। उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि यार देखो, और फिर भी मतलब अगर आपको जॉब नहीं करनी, प्रैक्टिस वगैरह में जाना है, तो आपकी इच्छा, करना हो तो करो, नहीं करना तो कोशिश करो मिड साइज फर्म से करो। अगर आपको प्रैक्टिस में जाना हो कि नहीं हमको तो सीए की प्रैक्टिस खोलनी है, तो मिड साइज फर्म के अंदर जाओ। मिड साइज फर्म के अंदर होता क्या है, आपको सारा काम सिखा देते हैं। मिड साइज फर्म में सारा काम सिखा देंगे, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ। अब ये तो आपको स्पेशलाइजेशन ही देगा, आपको एक या तो स्टेट ऑडिट सिखाएगा, टैक्सेशन ही सिखाएगा। मिड साइज में सब कुछ काम सिखा देंगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगेगा, क्योंकि आपने सारा काम सीख लिया है, सारा काम सीख लिया तो मिड साइज से। ठीक है, और अगर जॉब भी करनी है या बाद में समझ में आया कि प्रैक्टिस नहीं जॉब करनी है और हमारी बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं है सर, तो क्या होगा, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा सा एक आध थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट मानने पड़ेंगे, पर मिल जाती है। ऐसा तो है ना कि सबको बिग फोर की आर्टिकलशिप सबकी होती है, नहीं। ठीक है, थोड़ी सी प्रेफरेंस बिग फोर वाले को ज़्यादा होती है, ये तो नो डाउट है यार, इसमें तो कुछ नहीं। पर फिर भी अगर आपकी बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं है तो भी आपको मिल जाएगी भाई, जॉब वगैरह अच्छी मिलेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। बस हाँ थोड़ा सा एक एडवांटेज रहता है, स्टार्टिंग लेवल पे होता है, फिर कुछ साल बाद जब सब एक्सपीरियंस बंदे हो जाते हैं, सबके एक्सपीरियंस हो गया 3-4 साल में, फिर सब आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। अब आपको कितना आता है तो उस हिसाब से सामने वाली कंपनी आपको लेगी, ये तो बेसिक चीज़। ठीक है, तो ये बिग फोर होगी। बिग फोर जनरली मेट्रो सिटीज़ में पाई जाती है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उधर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद अब पैसों की बात कर लेते हैं।
पैसा कितना देते हैं? हाँ जी सर, आपको पैसा भी मिलेगा, दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, सही बात बताऊं तो कुछ नहीं मिलता। बिग फोर फिर भी अच्छा पेमेंट कर देती है। बिग फोर का डिपेंड करता है कौन सी सिटी में, नहीं बिग फोर ने सब जगह शायद सेम कर दिया अब तो। हाँ, जनरली 2 साल के आर्टिकलशिप है। कुछ बिग फोर स्टार्टिंग में से फर्स्ट ईयर में 15-15 हज़ार देते हैं, मतलब पर मंथ 15,000। सेकंड ईयर में बिग फोर पर डिपेंड करता है कौन सी बिग फोर है, या तो 20,000 या 25,000, कुछ 25,000 देती है, कुछ 20,000 पर मंथ देती है, तो ये अच्छा देता है बिग फोर। अच्छा, बाकी जो मिड साइज है ना, आईसीआई का देखो, आईसीआई ने, मतलब आईसीआई ने तो सबके लिए बनाया, कोई सी भी सीए फॉर्म हो, मिनिमम इतना देना है। पता है कितना देना है मिनिमम? कोई भी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख और उससे ज़्यादा है, उसमें पहले साल 5,000, दूसरे साल 6,000, मतलब 5,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ। वाह, कितना बड़ा अमाउंट है। जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है पर 20 लाख से कम है, 5 लाख से ज़्यादा 20 लाख से कम, तो 4,000 और 5,000 का क्राइटेरिया दिया फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। और सर जिसकी स्टाइपेंड 5, जिसकी पॉपुलेशन, सिटी की पॉपुलेशन, मतलब जिधर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उस जगह आपकी सिटी की पॉपुलेशन अगर 5 लाख से भी कम है, तो 3,000 और 4,000 पर मंथ। जो चिंदी क्राइटेरिया दिया ना, सुबह से लेकर रात तक रगड़ते भाई, इतना तो पेट्रोल निकल जाएगा, इतना तो तुम्हारा पेट्रोल का बहुत चिंदी है भाई ये। फिर भी तुम जो बड़ी बड़ी सिटीज में करोगे, स्पेशली मैं मुंबई दिल्ली की बात करता हूँ, मुंबई दिल्ली के अंदर तुमको फिर भी मिड साइज फर्म भी होगी ना, वो तुमको लगभग 8,000 तो पर मंथ दे देगी, फिर सेकंड 14,000 पर मंथ दे देगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ऑन एंड अप्रोक्स ये मिल जाएगा तुमको। मुंबई दिल्ली में तो फिर भी मिल जाता है, बाकी सिटीज़ में तो रुला देंगे भाई तुमको, बहुत रुला। बाकी मिनिमम भी मान के चलो, छोटी छोटी सिटीज़ में मिनिमम दे दे, वो भी बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत रुलाते हैं। मतलब दिहाड़ी मजदूरी है भाई, काम इतना करो, मिलना कुछ नहीं, चवन्नी अठन्नी मिलनी है, मजदूरी करने जा रहे हो तुम, वहाँ पर और कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो ये अपना स्टेपन की बात हो गई। तो ये अपना ओवरऑल आर्टिकलशिप का पूरा सीनेरियो। अब सर फाइनली अप्लाई कैसे करना होता है? देखो सीधी बात है, तुम सी एंटर क्लियर हुए, सबसे पहले तुम सीवी बनाना प्रिपेयर कर देना। तो तुम आर्टिकल जो भी आईटी ओटी की ट्रेनिंग है वो चलती रहेगी तुम्हारी, वो ठीक है, उस पर चलती रहेगी, पहले बस सीवी बना दो एक बार, क्योंकि वैकेंसीज बहुत जल्दी फुल होती है, ठीक है ना। सबसे पहले अपने जो सीनियर है, किसी सीनियर्स को जानते होंगे जो जहाँ पे आर्टिकलशिप वगैरह कर रहे हैं बिग फोर वगैरह में, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनको तुम्हारा सीवी भेजो कि हमको प्लीज़ रेफर कर दो। उनको भी जो बिग फोर होते हैं ना, बिग फोर में जो आर्टिकल वगैरह होते हैं ना, मतलब बिग फोर में नहीं, आर्टिकल को रेफरल पे आज पर बोनस मिलना बंद हो गया, पहले मिलता था, पर शायद केपीएमजी और ईवाई तो अभी भी देती है, जितना मुझे याद है, वो श्योर नहीं, चलो मैं, उनको भी ना पैसे मिलते हैं आर्टिकल रेफर करने के। अगर उन्होंने आर्टिकल तुम्हें रेफर करा और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, तो तुमको उनको पैसे मिलेंगे 5-6 हज़ार रुपये, ठीक है। आर्टिकल पे रेफरल पे शायद बंद हो गया अब तो, अब केवल जॉब रेफरल पे, बाकी हाँ ठीक है, पर वो सीनियर्स आपकी मदद कर देंगे। वो लिंक्डइन पे आप जाओ, लिंक्डइन पे आपका अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन वगैरह पे। लिंक्डइन पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं कि आपको यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत है, यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत है, आप ईमेल आईडी होती है, अच्छा सा सीवी बना के, एक रिज्यूम बना के, पूरी मेल आईडी अच्छे से ड्राफ्ट करो, मतलब ईमेल ड्राफ्ट करो और उनको भेजो कि आपके बारे में बेसिक सी डिटेल देके, ठीक है ना, वो भेजो। और बाकी लिंक्डइन पे लोगों को कनेक्ट करो। लिंक्डइन पे सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च करो वहाँ पर, कि जैसे आपने लिखा कि पीडब्ल्यूसी लिख दिया वहाँ पर, केपीएमजी लिख दिया, तो वहाँ पे लिस्ट आएगी लोगों की, कौन कौन पीडब्ल्यूसी में काम कर रहा है, कौन कौन केपीएमजी में कर रहा है। जैसे वहाँ पे लिखो असिस्टेंट मैनेजर केपीएमजी, एसोसिएट पीडब्ल्यूसी, असिस्टेंट मैनेजर एसोसिएट पीडब्ल्यूसी, आर्टिकल पीडब्ल्यूसी, आर्टिकल केपीएमजी, बंदों की लिस्ट आएगी, उनको कनेक्ट करो, उनको बोलो कैन यू प्लीज रेफर अस, फोन नंबर, एक पोलाइट सा मैसेज डाल के उनको बोलो, वो आपको रेफर करेंगे, वो हो गया। बाकी गूगल से सीए फर्म की ईमेल आईडीज निकालो, उनको ईमेल करो अच्छे अच्छे ड्राफ्ट करके, सीए फर्म की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे देखो उनकी कोई वैकेंसीज है क्या, वहाँ पे अप्लाई करो, तो ऐसे आप अप्लाई। तो आपका पूरा ओवरऑल आर्टिकलशिप का सिनेरियो हो गया। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जैसे अब 2 चीज़ें मेरे को अगर आप बताना वैसे, कि आपको मैं एक सीवी, कि मेरा सीवी कैसा था, मैंने बिग फोर से आर्टिकलशिप करी थी, मैं लगभग सब बिग फोर में हुआ था, पर मैंने फिर बाद में पीडब्ल्यूसी ज्वाइन करा था। तो सीवी कैसे बनाना होता है, पूरा सीवी का फॉर्मेट आपको चाहिए, साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी अगर आपको चाहिए, कि इंटरव्यू क्वेश्चंस, कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आंसर देना है, तो वो भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए सेपरेट वाली, तो मुझे कमेंट सेक्शन में याद रख के बनाना, मैं वो वीडियो भी आपको अपलोड करके दे दूंगा। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको बता दूंगा। चलो बाकी टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।